देखिए, ये है वो हैवान सनकी भाई जिसने शिमला में गोली मारकर करवाई अपनी बहन की हत्या और ये उसका दोस्त है जिसके साथ मिलकर ये सारा कांड रचा था। कांड किया और दोनों ऐसे शरीफ बन गए जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और भाई तो बार बार कह रहा था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और वो तो मेरी बहन ही नहीं है। लेकिन अब जब पत्ते खुले तो देखिए कैसे सिर झुकाकर बैठा है। जमीन के एक छोटे से टुकड़े और चंद सिक्कों की भूख ऐसी कि जो बहन के हिस्से में था उसे हड़पने के लिए उसका कातिल बन गया। दोस्त ने भी बराबरी का साथ दिया। इस सनकी भाई ने पैसा फेंका और तमाशा देखा। खुद पर हमला हुआ तो बेचारा बनकर बेड पर पड़ गया और फिर कांड करवाता रहा। हालांकि अभी ये भी पता नहीं है कि ये हमला हुआ था या फिर उस पर करवाया गया था। ये जो आप लाल रंग का एरो देख रहे हैं, यहीं पर मनीषा मित्तल हत्या के बाद गिरी हुई थी। शिमला में स्कूल के सामने उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 3 गोलियों से मारी गई थी, 2 सिर के आर पार हो गई थी और एक सिर में ही फंसी हुई थी। लेकिन पुलिस ने अब इस कांड के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है और मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का खून सगा भाई हिमांक मित्तल ही निकला, जिसने गोविंद नाम के दोस्त के साथ मिलकर प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही बहन की हत्या करवा डाली। वही भाई जो कांड करने के बाद शरीफ और सच्चा बन रहा था, बेड पर लेटे कांड करवा गया और कह रहा था कि मुझ पर खुद पर जानलेवा हमला हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है और मेरा मेरी बहन से कोई रिश्ता कोई लेना देना नहीं है। हिमांक मित्तल का दोस्त गोविंद कांड करने के बाद विदेश भाग गया था, लेकिन लौटा तो सारा खुलासा हो चुका था और अब पुलिस ने दोनों को रोहतक से गिरफ्तार किया है। गोविंद को पुलिस शिमला लेकर आई है, जबकि हिमांक मित्तल अभी बेड रिडन है और रोहतक में पुलिस हिरासत में है। उसे भी जल्दी ही शिमला लाया जाएगा। जबकि आशीष और दीपक नाम के शूटर्स पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि घटना से कुछ दिन पहले हिमांक मित्तल ने गोविंद के खाते में 8.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। हिमांक के पास सरस्वती पैराडाइज स्कूल के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस था। इससे वो अपनी बहन मनीषा मित्तल के आने जाने का पूरा मूवमेंट ट्रैक कर रहा था। गोविंद ने घटना में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट गाड़ी किराए पर लेकर दोनों शूटरों को उपलब्ध करवाई थी। उसी ने ही शूटर दीपक को पैसे भी ट्रांसफर किए थे। घटना के बाद से आरोपी गोविंद फरार था। पुलिस से बचने के लिए वो पहले विदेश भाग गया था। 1 हफ्ता पहले ही भारत लौटा और विदेश से लौटने के बाद भी उसने अपना फोन बंद रखा और लगातार छिपने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने तकनीकी जांच और लगातार कोशिशों के बाद 28 जून को आरोपी गोविंद को रोहतक से गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। मास्टरमाइंड हिमांक को बीते कल 29 जून को रोहतक से ही गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरों में आप हिमांक को देख सकते हैं और ये उसका दोस्त गोविंद है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन दुखद ये है कि एक भाई प्रॉपर्टी के लिए इतना भूखा हो गया कि उसने अपनी ही बहन को मरवा दिया। जिन हाथों पर बचपन से उस बहन ने राखी बांधी थी वही उसके कातिल बन गए। इस घटना पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।